हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त निगम जीरावानी शेयरिंग सेशन के 122वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है, क्या आप कभी ज्ञान लेने को गए हो क्या। कल का ही टॉपिक आज हम पूरा करेंगे। कल हमने देखा कि हम रियल में कभी ज्ञान लेने को गए। किसी ने बुलाया, भागवत सप्ताह है, समधी ने बुलाया, अपन गए, उनके मान के लिए गए, व्यवहार निभाने के लिए गए। और कभी कभी कथा सुनने को बैठे मगर अपना ध्यान इधर था, कथा में थोड़ी था। तो ज्ञान लेने को अपन किधर भी नहीं जाते हैं। दूसरा हमने कल ये भी देखा कि पात्रता, ज्ञान पाने की क्या हमारी पात्रता है क्या, हमारा पात्र इतना शुद्ध है क्या, इतना वैराग्यवान है क्या। वैराग्य से निर्मल हुआ अंतःकरण अगर अपना है तो ही ज्ञान मिलता है और टिकता है, नहीं तो टिकता नहीं है। तो कल हमने ये देखा था। आज हम आगे बढ़ेंगे। परीक्षित राजा भागवत सप्ताह सुनने के लिए सुखदेव जी महाराज के पास आए हैं और परीक्षित राजा को सिर्फ 7 दिनों में मोक्ष मिला है। श्रीमद् भागवत की ये ताकत है कि सिर्फ 7 दिनों में परीक्षित राजा को मोक्ष मिला, मगर उसके लिए कथा कहने वाला सुखदेव जी जैसा ज्ञानी चाहिए और कथा सुनने वाला परीक्षित जैसा वैराग्यवान चाहिए। आजकल हम भी कथा सुनने को जाते हैं, भागवत सप्ताह में जाते हैं, कथा सुनते भी हैं, मगर क्या हमें मोक्ष मिला क्या? क्यों नहीं मिलता है? ना ही कथाकार को मिलता है, ना ही श्रोता को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली मैं जनरल बात करता हूँ। ऐसा रहता है कि कथाकार कथा तो कर रहा है, मगर उसकी नज़र किधर रहती है? कितने केले आए, कितनी दक्षिणा मिली गोरानी के लिए, तो यानी उसकी पत्नी के लिए कितने ब्लाउज पीस मिले, और मेरे लिए कितने कुर्ते और पायजामे मिले। अगर उधर ध्यान है तो वो कथा में मोक्ष कहाँ से मिलेगा? वैसे ही परीक्षित यानी कि जो जजमान है, जो श्रोता है, जो जजमान है, उसको भी मोक्ष कैसे मिलेगा? क्योंकि उसको तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है कथा सुनने में। वो तो बिजी है। कितने समधी आए, कितनी समधने आई, कितनी बेटियां आई, कितने दामाद आए, और नाराज हो गए दामाद, उनको मनाना पड़ा। कितने डब्बे तेल के गए, कितने डब्बे घी के गए, और अभी कितनी दक्षिणा ब्राह्मणों को देनी बाकी है। ये सभी टेंशन में वो पूरा सप्ताह में 7 दिनों में तो थक के ऐसा लोथपोथ हो जाता है। तो ऐसे में वक्ता को, श्रोता को मोक्ष कहाँ से मिलेगा? ऐसे अगर वक्ता है और ऐसे श्रोता है, ऐसे जजमान है, तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा? कोई सवाल ही नहीं। तो भागवत सप्ताह में तो और ताकत है, भागवत में वो ताकत है कि वो 7 दिनों में मोक्ष दिला सकती है। परीक्षित राजा तो फिर भी संस्कारित है, मगर धुंधुकारी जैसा आदमी को भी मोक्ष मिला। वो तो एकदम थर्ड क्वालिटी का आदमी था, मगर उसने भी एकाग्र चित्त से भागवत सप्ताह सुनी, उसको भी मोक्ष मिला। तो ज्ञान लेने के लिए और उस ज्ञान से अपने संचित कर्म को भस्मीभूत करने के लिए
वे प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ता है। बस दोस्तों, आज इतना ही, यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम बात करेंगे कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के ऊपर। तब तक के लिए गुड नाइट। हरे कृष्णा।